डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी एक्सक्लूसिव आपको बताते हैं। मेरे नाम की घोषणा से निषाद समाज में खुशी है, ये कहना है मुकेश सहनी का। उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत की और इसमें हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। ये भी कहा कि जनता के सहयोग से डिप्टी सीएम बनूंगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि सीएम या फिर डिप्टी सीएम का पद किसी की जागीर नहीं है। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा के साथ बातचीत में मुकेश सहनी ने अपना एजेंडा लागू करने का पूरा प्लान भी समझाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नवभारत आप देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं वीआईपी के सर्वे सर्वा प्रमुख मुकेश सहनी जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत पर। जी नमस्कार। शायद मुझे लग रहा है कि राजनीति के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश में, राज्य में चुनाव हो रहा हो और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया है। बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। चलिए, बहुत बहुत। तो ये महागठबंधन ने तो आपकी बात मान ली है, अब जनता भी आपकी बात मानेगी। लेकिन इस घोषणा से आपको क्या लग रहा है कि चुनावी गणित कितना बदल जाएगा? नहीं, देखिए, गणित तो बदलना है, क्योंकि ये विकासशील इंसान पार्टी जो है पिछले 11 साल से निषाद समुदाय के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, और संघर्ष करते करते ये एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप लिया। और बिहार में निषाद समुदाय 11% है और इनकी अपनी पोलिंग कैपेसिटी 8% के है, और ये कल तक वोट कह सकते हैं कि बीजेपी को ही या एनडीए को ही जा रहा था, और ये वोट अभी उनसे दूर होकर एक संगठन, एक पार्टी के पास खड़ा है, और लोग चाहते हैं कि ये हम अपने नेता के लिए वोट करें। सन ऑफ मल्ला आप खुद को कहते भी हैं, लेकिन आपने इस बार एक और इतिहास रच दिया है। जैसा मैंने कहा ना पहले इस सवाल में कि इतिहास ऐसे भी रचा गया कि आप उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। पहली बार आपने MY समीकरण में से Y को अलग कर दिया है और उसमें आपने सेंध लगा दी है। 18% वाले को पटकनी देकर, 18% वाले का कई नाम नहीं है कि उसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा। कह रहे हैं कि उनको बोला गया है कि आप दरी बिछाते रहिए। हमारे लिए तो सभी जाति, सभी धर्म को हम लोग सम्मान देने वाले लोग हैं। ये जो पद जो हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो जनता मालिक है, जनता के सहयोग से हम बनेंगे। और ये मेरा जागीर नहीं है, डिप्टी सीएम या सीएम जागीर नहीं है, एक सुविधा है और एक पद है जिस पद पे बैठ के हमें जनता के लिए, राज्य के हित के लिए हमें काम करना है। इससे पहले भी हम मंत्री बने। आपको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया और कांग्रेस को तो मतलब तीसरे चौथे नंबर का भाई बना दिया। आप कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी समझ रहे हैं। हाँ। कि सिर्फ अकेले खाना है का सोच जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी का ऐसा कभी सोच नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का तो यही सोच होता है गरीब, पिछड़ा, दलित आगे बढ़े। ये भाजपा का सोच है कि एक मल्ला का बेटा बिहार में 4 विधायक बनाया, मंत्री बना और अपने समुदाय के लिए काम कर रहा था, तो भाजपा ने उस पार्टी को तोड़कर और उसको रोड पे ला दिया। ये भाजपा का हो सकता है। और राहुल गांधी जी तो किसी को भी गले लगाते हैं, किसी को उंगली पकड़ के आगे बढ़ने का मौका देता हूं। मैं राहुल गांधी जी को और सोनिया मैडम जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार में पहली बार इतिहास रचने काम किया। एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी। राहुल गांधी ने यहाँ पर एक शब्द नहीं बोला अभी तक। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि एक सन ऑफ मल्ला जो है वो बिहार का उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार। वो आपके कहने से क्यों करेंगे? वही राहुल मेरे कहने से नहीं करते, लेकिन कम से कम स्वेच्छा से तो क्यों बोलने की जरूरत है? हम लोग, आपने देखा नहीं कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी से हम लोग का किस तरीके से संबंध था? कैसे राहुल गांधी जी बिस्किट पहले निकालते थे, पहले हमें खिलाते थे, दीपांकर जी को खिलाते थे, तेजस्वी जी को खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। अच्छा, एक चीज बताइए, राहुल गांधी वोटर यात्रा करने आए थे, आप सब लोग साथ में दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी की जरूरत महागठबंधन को बिहार में खत्म हो गई है, या राहुल गांधी को लग रहा है कि वहां जाकर भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो दिल्ली में बैठते हैं, बाकी जगहों की राजनीति करते हैं, देखते हैं वहां क्या चल रहा है, बिहार से क्या मतलब रखना? देखिए, आप राहुल गांधी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। देश के बड़े नेता हैं। अब मोदी जी से बहुत हल्के में नहीं ले रहा हूं, बिहार में नहीं आ रहे हैं, सवाल पूछ। देखिए, उनको मालूम है कि हमारा बिहार में शेर एक सीएम के रूप में, एक डिप्टी सीएम के रूप में अकेले मोदी जी और बाकी उनके जितने भी नेता हैं उन सबसे टकराने के लिए काफी है। तो जब उनकी आवश्यकता पड़ेगा तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी भी आएंगे। तो वो शेर जब दिल्ली में गया था तो राहुल गांधी डर गए थे, इसलिए नहीं मिले थे कि लगा था कि शेर आया है तो ठीक है, दिल्ली सबका अपना काम करके। राहुल गांधी जी का वही हमने कहा ना कि हल्के में ले रहे कि राहुल गांधी सब काम करने के लिए नहीं बैठे, उनके पास बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा सेटअप है। बिहार को आप सब कामों में ले रहे हैं। बिहार का चुनाव हो रहा है, कितना बड़ा चुनाव हो रहा है। सोचिए कि आप लोग जीत जाएंगे, आप लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो हम लोग कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना। नीतीश जी को पर भरोसा नहीं है मोदी जी को, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं।
इसलिए अमित शाह जी आ रहे हैं, उनको पता है कि नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ हो चुका है। पूरा देश दुनिया समझ रहे हैं कि नीतीश जी का जो है तबीयत अस्वस्थ है, उनके नाम पे हम चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, इसलिए आज वो लोग आ रहे हैं। नहीं तो यही नीतीश जी 2010 में इन लोगों को भटकने के लिए भी नहीं दे रहे थे बिहार में। आप शुचिता की बात कर रहे थे। आप शुचिता की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि जिस पार्टी के बारे में पता लग गया उसको हमने छोड़ दिया। बीजेपी के लिए आप कह रहे थे, अमित शाह जी के लिए कह रहे थे, जिनके साथ घूम पता क्या लगा उन्होंने किया। अच्छा, हमारे विधायक को खरीद लेना ये सही है क्या? ठीक बात है। और एक गरीब अति पिछड़ा का बेटा को मंत्रिमंडल से बाहर कर देना, उसको रोड पे ला देना, ये क्या सही है क्या? हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना, अगर हम समर्थन नहीं देते तो उस समय सरकार नहीं बनता। आप जब अमित शाह जी के साथ घूमते थे तो आपने कभी नहीं कहा कि जंगल राज है, लालू यादव के जमाने में जंगल राज हुआ? नहीं पता था। आपने कभी नहीं कहा कि लालू यादव करप्ट हैं? आपने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव को वोट मत देना क्योंकि वो भ्रष्ट हैं? उस समय में तेजस्वी प्रसाद 2005-15 की बात अगर करते हैं तो 2005 में 15 में हम तेजस्वी जी हमारे सामने में नहीं थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, 20 में तो थे। 20 की बात है तो 20 में हमारा उनसे लड़ाई होने के कारण हम एनडीए में आए, और एनडीए में आने के बाद हम ज्यादा प्रचार भी नहीं किया, और जहां पे हुआ तो निश्चित तौर पे जिसको आप सामने दुश्मन मान रहे हैं उनसे सरकार में लड़ना है तो आप जो आपके सहयोगी का जो स्क्रिप्ट है वही स्क्रिप्ट के दोहराना पड़ेगा। एक बार इधर से निकलकर उधर जा, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है तेजस्वी जी तो सो नहीं पाएंगे चुनाव जीतने के बाद भी कि कल मुकेश जी रहें कि नहीं रहें। ये इसका फिक्र आप मत कीजिए, ये फिक्र आप मत कीजिए। और रहा कि तेजस्वी जी को पता है कि मुकेश सहनी क्या है, और मैं अभी विचार से बंधा हूं। दावा तो आप लोगों ने कर दिया 3 करोड़ नौकरी का, मतलब कोई कैलकुलेशन भी किया बना के दीजिए ना, फिर उसके बाद आप सवाल कीजिएगा कि अगर हम 5 साल में काम नहीं करेंगे तब हमसे सवाल कीजिए। तो सर मेरा सवाल आपसे इसीलिए है कि ये जो 2.5 करोड़ या 3 करोड़, मतलब आप मोटा मोटा ले लीजिए, 2.5 करोड़ ही लेते हैं, परिवार को जब नौकरी देंगे कुछ तो आप लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा, कुछ कैलकुलेशन तो आप लोगों ने देखा। आप पहले हमको सिस्टम में आने दीजिए ना।